नमस्कार, मैं निसार अंसारी वो शो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम छाऊ नगर के अंदर मौजूद है और मेरे सामने जो गणपति बप्पा दिख रहे हैं और ये जो मंडल है जी छाऊ नगर जी टैप कल्याण केंद्र सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल ये है। लेकिन इस मंडल के अंदर जो मुझे एक जानकारी प्राप्त हुई है कि लोग तो अभी तक जो है समुद्र के रास्ते, मंडल ने जो एक नई शुरुआत यहाँ पर की है और इनका जो कहना है कि वो इस 2025 में गणपति बप्पा के लिए विसर्जन के लिए कुछ नया करने वाले हैं। तो यहाँ पर मंडल के लोग हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या नाम है आपका? मेरा नाम हम लोग क्या करने वाले हो, जैसे 2021 में जब कोविड आया था तो वो टाइम पे हमने मंडल पे ही हम लोग विसर्जन किए थे, क्योंकि वहां जाने के लिए जब प्रॉब्लम थे कोविड के कारण। तो ये साल हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि कृत्रिम तालाब से बदले हम लोग गणपति बप्पा का विसर्जन यही जगह पे जो ये मंडल है, मंडल पे करने वाले हैं। इसकी शुरुआत हम लोग छाऊ नगर मंडल से कर रहे हो, इसलिए गणपति बप्पा का पूरा विसर्जन यहाँ ही होगा। नहीं, लेकिन अभी तो कोरोना काल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कृत्रिम तालाब भी मौजूद है, फिर यही करने का क्या मतलब? यही करने का मतलब है कि कृत्रिम तालाब जो बना है, जो वहां पे जो वह मिट्टी कहा जाता है हमें मालूम नहीं है, इसीलिए ये जो हमने खुद करेंगे ना, यहाँ पे जो हम ये मिट्टी, हमें गार्डन है ना, हमारे बाजू में ही गार्डन है छाऊ नगर इसका जी टाइप का, वहां पे हम लोग मिट्टी को डाल देंगे झाड़ में, पौधे में। बहुत अच्छी बात है और बड़ा अच्छा मैसेज है कि गणपति बप्पा के विसर्जन के बाद जो मिट्टी होती है वो कहीं ना कहीं समुद्र में वेस्टेज हो जाती है, कहीं अनल जगह पर चली जाती है, लेकिन उसको गार्डन में इस्तेमाल करेंगे। क्या लगता है कि गणपति बप्पा की जो मिट्टी बचेगी उसको गार्डन में इस्तेमाल करना क्या धार्मिक रीति के हिसाब से बराबर है? क्या वो धार्मिक के हिसाब से बराबर नहीं है, वो नेचुरल के हिसाब से बराबर है। वो जो हम लोग समुद्र में डालेंगे तो पूरा चिकल हो जाएगा, वही हम लोग जब पेड़ के लिए डालेंगे तो उसका फायदा हो सकता है। पेड़ के लिए फायदा तो हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन भी तो हो रहा है। नहीं, ये इसमें धार्मिक और उल्लंघन नहीं हो रहा है। विसर्जन होना मतलब क्या होता है? विसर्जन मतलब है अपने गणपति बाबा को पानी में अपन विसर्जन कर दे। जैसे कृत्रिम तालाब में जाएंगे तो वहां पे भी वही होता है। इसी कारण हम लोग ने, जैसे अपने सरकार ने बताया कि कृत्रिम तालाब बनाया है कि पर्यावरण में धोखा है, इसी कारण में पर्यावरण अपने कृत्रिम तालाब की एक शुरुआत की। वैसे ही हम लोग ने सोचा है कि वो वहां पे जाने से अच्छा हम लोग हमारे बप्पा को हमारे सामने जिसकी बाद में दूसरे दिन जो मिट्टी बचती है हम लोग गार्डन में जाके वो पौधे में लगा देंगे। उसके हम लोग के हिसाब से वो पर्यावरण के लिए अच्छा भी है। चलिए, जिस तरीके से बड़ा अच्छा विचार जो है पर्यावरण को लेकर के दिखाई दे रहा, पर्यावरण के लिए पेड़ लगाना अनिवार्य होता है, समुद्र की सफाई अनिवार्य होती है और प्रकृति को साफ रखने के लिए बड़ा प्रयास किया था। शकील नेता यहाँ पर है। शकील भाई, ऐसा पहले कभी आपने देखा है कि प्रकृति के लिए इतने सजग लोग भी हो सकते हैं? निसार अंसारी साहब, देखिए, जैसे कि हमारे भाई का कहना था कि महानगर पालिका की तरफ से पॉट बनाए गए हैं और वो पॉट में बप्पा का विसर्जन होता है, लेकिन इनकी सोच इतनी अच्छी है। मैं पहले तो ये सोच को सलाम करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। इसी तरह आगे ये सोच को बढ़ाना चाहिए। इनका कहना ये था कि हमारे बप्पा का विसर्जन हमारी सोसाइटी, हमारे मंडल के तरफ से हमारे पॉट में होगा, तो जो उसका पानी है पवित्र पानी हो जाएगा। बप्पा का विसर्जन हुआ है तो पानी भी पवित्र हो गया, तो कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल ये पर्यावरण जो ग्रीनरी, झाड़ पेड़ पौधे हैं, इसमें यूज होगा। सबसे अच्छी बात तो ये है, पेड़ पौधों के लिए एक पानी मिलेगा और बप्पा का विसर्जन का पानी मिलेगा, तो ये एक अच्छी चीज है। दूसरा, ये बप्पा की जो मूर्ति है, बप्पा की मूर्ति को आज तक का देखा गया बड़े पैमाने पे समुद्र में विसर्जन किया जाता था। जैसे कि न्यूज में भी हमने देखा है, नेशनल न्यूज में भी हमने देखा है कि प्रदूषण बहुत होता है। पर्यावरण जो अंदर समुद्र के अंदर मछली वगैरह है, जो उनके जीव है, उनके ऊपर अफेक्टेड होता है। उस चीज से भी एक राहत हो जाएगी। हमारा समुद्र जो है वो साफ सुथरा रहेगा और बप्पा की जो मूर्ति है वो एक पवित्र मूर्ति है, तो उसका कहीं ना कहीं सम्मान करना, उसको अच्छे से हम कितने अच्छे से उसका विसर्जन और उसको सही सलामत कर सके, ये एक मेंटेलिटी पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी सोच है, युवा है और ये सोच को आगे बढ़ाना चाहिए। मेरी ऐसी सभी गणेश भक्तों से विनती है कि ये पहल को आगे और बढ़ाया जाए। चलिए, जिस तरीके से बड़ी अच्छी सोच जो सामने आई, हमने पौराणिक कथाओं में गणपति विसर्जन का वाकया सुना है, पढ़ा है, और उस पौराणिक कथाओं में जिस तरीके से गणपति विसर्जन की जो बात आती है, पहले जमाने में ऐसा होता था कि गणपति को जब स्थापित किया जाता था तो उसके बाद
कहीं ना कहीं गणपति को 10 दिन 8 दिन 5 दिन के बाद में स्नान करने के लिए पानी की तरफ ले जाया जाता था और स्नान करवाने के बाद में वापस उसी जगह पर लाकर स्थापित कर दिया जाता था। ऐसा पौराणिक कथाओं के अंदर दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं हजारों साल की परंपरा जो है ये वापस आती हुई दिखाई दे रही है। बात तो पर्यावरण की है और सही भी है कि अगर सारे लोग इस तरीके का विचार कर ले तो मैं समझता हूं कि पर्यावरण के अंदर बहुत सारा बदलाव और तब्दीली आ सकती है। आपने एक अच्छी सोच और अच्छी पहल की है, हम भी अप्रिशिएट करते हैं इसको कि सारे ही लोग इस तरीके से करें तो सारी झंझट और बवाल से मुक्त हो जाएंगे। आने वाले दिनों में क्या होगा हम वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। आपने अपने नए इरादे नई सोच को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।